संगत जी, दो ना भाई थे। वह जो दो भाई थे ना, वो एक बहुत ही सालों से एक गुफा में रहते थे। दो भाई थे, दोनों के दोनों बचपन से ही एक गुफा में रहते थे। उस गुफा में अंदर से ही कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए इंतजाम कर लेते और वहां पर ही रहते, अंदर ही। कभी उनको पता ही नहीं था कि दुनिया क्या होती है, बाहर का संसार क्या होता है, जीवन क्या होता है। उनको कुछ भी नहीं पता था दोनों को। बस अंदर की जो जिंदगी थी गुफा की, वो ही बताते थे। और वह गुफा थी जो, वह गुफा भी एक जंगल में थी। जंगल में गुफा थी, बहुत अंधेरा हो जाता था रात को, और बस वो सोते थे, खाते थे, पीते थे, बस ऐसे ही रहते थे। हुआ क्या कि एक दोनों में से एक जना बोलने लगा कि हम अपनी सारी जिंदगी इस गुफा में ही बता दी, कितना टाइम हो गया हमें, क्यों ना कभी चल के देखे तो सही कि क्या बाहर कुछ है या नहीं है। जो दूसरे वाला होता है कहता कि जो हम है, जो हमें दिखाई दे रहा है, बस इतना ही है, बाहर कुछ नहीं है, बस इतना ही है, हम दोनों हैं बस, और कोई भी नहीं है। लेकिन जो दूसरा साथ वाला होता है ना, वह संगत जी उसको कहता है कि नहीं, हमें देखना तो चाहिए चल के। दूसरे वाला कहता तुम जाना, जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। वो बोलता ठीक है। अब वह क्या करता है, वह उस गुफा से बाहर निकलता है, उन जंगलों में से बाहर निकलता है, वो इस दुनिया में आ जाता है। जब दुनिया में आता है, लोगों को देखता है, आसपास की शॉप देखता है, वो तो एकदम से हैरान हो जाता है, भाई ये क्या हो गया, हमने इतने समय, इतना टाइम, अपनी सारी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। हमने अपनी जिंदगी उस गुफा में ही बता दी। लेकिन जहां तो बहुत सुंदर दुनिया है, बहुत प्यारी दुनिया है, इतनी दुकानें हैं, इतना कुछ खाने पीने के लिए, इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, तो हम तो बहुत बहुत ही ज्यादा ऐसे पागल थे कि हम उस गुफा में ही अपनी जिंदगी बिता दी। अब ये भाई क्या करता है, फिर से वापस जाता है। वापस जाता है, अपना जो दोस्त था, उसके जो बचपन से ही साथ था, उसको लेता साथ में, कहता चल, तूने मेरी बात नहीं ना मानी, चल तुझे कुछ बताना है, कुछ दिखाना है। वह बोलता चलो। वह चल पड़ता है। फिर वो उस गुफा से उस अपने दोस्त को भी लेकर बाहर आता है। और जो दूसरा दोस्त था, वह जब देखता है, वह भी बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है, बहुत ज्यादा उनकी जो लाइफ है अच्छी हो जाती है। और फिर वो उसी दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं, और अपनी जो बाकी की बची लाइफ थी, बहुत ही ज्यादा आनंद से बताते हैं और आनंद से जीते हैं। सेम संगत जी, ये स्टोरी सुनाने का हमारा मकसद था, सेम हमारी जिंदगी है। हमने इस दुनिया को, जैसे वो दोनों गुफा में फंसे थे ना, हम इस दुनिया में फंसे हैं। जैसे वह दोनों बस उठते थे, खाते थे, पीते थे, फिर सो जाते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे, फिर सो जाते थे। लेकिन गुफा से बाहरली दुनिया का कभी अनुभव ही नहीं किया, कभी आनंद ही नहीं लिया। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है, हम दुनिया में रहकर भी गुफा में जी रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो, अगर आप अपने अभी तक अपने भीतर नहीं ना गए, मेडिटेशन करो, अपने भीतर जाओ। अगर आपने अभी तक मेडिटेशन नहीं किया, अपने भीतर नहीं गए, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि एक और दुनिया है, वह आपके अंदर है। तो संगत जी, मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। ये हमारा गुरु कृपा चैनल है, और हम इस चैनल पे जो भी अनुभव बताते हैं, वो हमारे खुद के अनुभव होते हैं, वही आपको बताते हैं। और अगर आपने भी कुछ ना कुछ सीखना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो आपको जरूर आएगा। और हम किसी भी संगठन के साथ कनेक्ट नहीं है, ये हमारा खुद का चैनल है, और जो हम यहाँ पे सिखाते हैं, ये हमारा खुद का अनुभव होता है, वही हम आपको सिखाते हैं। और संगत जी, जैसे मैंने बताया ना कि वो दोनों अपनी जिंदगी उन्होंने बहुत बेहतरीन बना ली,
ऐसे हमें इस दुनिया से निकलना है। ऐसे वो दोनों गुफा से निकले, हमने इस दुनिया से निकलना है। दुनिया से निकलने का मतलब ये नहीं कि आपने दुनिया को छोड़ के जंगलों में चले जाना है, पहाड़ों में चले जाना है। मैं एक बात बताता हूँ, मुझे याद आ गई मेरे दोस्त की बात। मेरा ना दोस्त था, तो कहीं जॉब, मैं बहुत बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, अब की नहीं कर रहा। अब तो बड़ी बहुत कृपा है मालिक की, पहले की बात कर रहा हूँ। मैं ना कहीं जॉब किया करता था, जॉब करता था मैं। तो मेरे साथ ही ना एक और लड़का जॉब करता था, एक और लड़का जॉब करता था। उसको पता नहीं क्या हुआ, वो हर टाइम हर हर महादेव, हर टाइम हर हर महादेव, हर टाइम ही हर हर महादेव करता रहता था। उसका बड़ा प्रेम पड़ गया, बड़ा प्रेम पड़ गया। काम बहुत अच्छा करता था, इतना अच्छा करता था, उसके जैसा कारीगर ही नहीं था कोई भी जो वो जॉब करता था। हुआ क्या, उसको ऐसा फील हुआ, उसका कोई नहीं था, वाइफ माँ बाप बच्चे कुछ नहीं था, अकेला ही रहता था। उसको ना ऐसे फील हुआ कि अगर मैं ये सारा कुछ छोड़ दूंगा ना, बड़ी ऐश की जिंदगी जीता था, क्योंकि अकेला था, जॉब करता था, जितने पैसे थे अपने कपड़े ले लिए, खा पी लिया, ऐश की जिंदगी ऐसे करता था। अब उसको जैसे मैंने बताया हर हर महादेव करता रहता था, प्रेम पड़ गया उस मालिक के साथ। उस लड़के ने क्या किया, जो मेरा दोस्त था, उसने सोचा मैं अगर छोड़ ही दूं काम, सारा कुछ छोड़ के पहाड़ों में निकल जाऊं, कोई ऐसी जगह ढूंढूं पहाड़ों में जाकर जहां पे सुनसान हो, एक आधा मंदिर हो आसपास, जब भूख लगे वहां पे खा पी आऊं, नहा लूं। ऐसे कपड़े भी उनने, जो होता ना भगवा सा कलर होता है साधुओं वाला, वो उसने लिए कपड़े, ठीक है, और सब कुछ छोड़ के चला गया। ये मेरे दोस्त की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसने क्या किया, पहाड़ों में चला गया। जो उसका लिंक था, कनेक्ट होने का नंबर था, वो भी उसने बंद कर दिया। उसने यही सारा कुछ खत्म कर दिया। अब हम अगर उसको ढूंढना चाहे तब भी नहीं ढूंढ सकते, लेकिन उसकी टेंशन भी नहीं थी, क्योंकि गया खुद था घर से, चला गया वो। अब जब चला गया ना, तो हुआ क्या, कुछ सालों के बाद, 3 से 4 साल के बाद वह फिर से वापस आता है। मेरा दिल था ना, जो मेरा दिल था कि बड़ा मैं खुश था कि चलो चला गया है, मालिक की भक्ति करता होगा पहाड़ों में बैठ के, दुनिया से निकल गया है, हो सकता है उसकी सूरत जुड़ती हो उसको मालिक के साथ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हुआ क्या, जैसे 4 से 5 साल बीते ना, वह वापस आ गया। वापस आया, जब मैंने उसकी हालत देखी ना संगत जी, मेरे आंखों में आंसू आ गए। जब मैंने उसकी हालत देखी, कपड़े एकदम से फटे, चप्पल इतनी गंदी, हाथ में 1-2 माला, सिर के जो बाल थे पूरे वाइट हो चुके थे, और फेस, आंखें नीचे से वो होता ना, जो पता नहीं क्या बोलती लड़कियां, आंखों के नीचे जो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो वो हुआ उसके। मैंने उसको बोला, भाई ये क्या हो गया, तू तो उस मालिक की प्राप्ति के लिए गया था, तो ये तो तुम्हारा पूरे का पूरा शरीर का बेड़ा गर्क ही हो गया, ये क्या कर लिया तूने। कहता, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की उसके साथ जुड़ने की, लेकिन मैं नहीं जुड़ पाया। आखिर अब मेरा जो शरीर है ना, ये मेरा साथ देना छोड़ दिया, मेरा साथ देना छोड़ दिया है इस मेरे शरीर ने। तो अब मैं फिर क्या करता हूँ, अब मैंने सोचा कि अब मैं सारा कुछ छोड़ छाड़ के फिर से वापस चलता हूँ, और जो काम करता था वो करता हूँ, फिर से वही ज़िंदगी जीता हूँ। तो उसने संगत जी जो अपना जो भी उसने होलिया बना रखा था, माला मूला डाल रखी थी साधुओं वाला, सारा कुछ निकाल निकूल के पानी में फेंका। फिर से जो नॉर्मल इंसान था ना, वह बन गया, और फिर से थोड़ा टाइम यहाँ रहा ना, जब खाया पिया अच्छे से और थोड़ा सा सोया अच्छे से, फिर थोड़ा ठीक हुआ, कपड़े लीड़े उसने जो भी थे नए लिए फिर से, और ज़िंदगी फिर से शुरू की। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम ये भी सोचते हैं ना कि हम अपने घर से निकल के कोई ऐसी जगह पर चले जाएं, बाहर कहीं, जहाँ पे सिर्फ हम हो, ना फैमिली हो, ना कोई आसपास हो,
वहाँ पर हमारा सिमरन भजन हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि जो भजन सिमरन है वह आपको जब बाबा जी ने नामदान दिया था, आपको बताया गया था कि 2.5 घंटे बैठना है, ठीक है, दुनिया के काम करने करो, लेकिन ये काम भी करना है। लेकिन हम 2.5 घंटे नहीं देते उसको, अपना दिमाग बहुत दौड़ाते हैं, कभी कहीं कहीं दौड़ा लिया, कभी कहीं दौड़ा लिया। लेकिन अगर हम 2.5 घंटे बैठे ना, तो वो मालिक आपको घर बैठे ही अंदर से उस मालिक के दर्शन करा देगा, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो हम तीर्थों पे जाते हैं, तीर्थ पे जाते हैं, क्या करते हैं, अपने काम से छुट्टी लेते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ते हैं, अपने पास जो पैसे होते हैं वो हम खर्च करते हैं, टिकट में खर्च करते हैं, खाने पीने में खर्च करते हैं। फिर जब जाते हैं नए कपड़े भी लेते हैं कि नए कपड़े डालेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन जाते समय जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, ठीक है, जा कहाँ रहे हो आप, उस मालिक की यात्रा के लिए। लेकिन अगर आपको रास्ते में कोई बहुत सुंदर कोई बहन दिख गई, मन में गलत विचार आ गया, सारी भक्ति, सारी जो भी ताकत, जो आपने प्यार अंदर से इकट्ठा किया था, सारा बर्बाद, सारा खत्म, सारे का सारा ही खत्म, कुछ नहीं बचा फिर। तो ऐसे संगत जी, हमें अपने घर पर बैठ के उस मालिक का नाम जप करना है। जो आपको नाम मिला है ना, बहुत बड़ी ताकत है। अब तो दिन है ना, जो मुझे ये दिन जो चल रहे ना, मेरे ये फेवरेट दिन है। जो दिन चल रहे हैं ना, ये मेरे फेवरेट दिन है। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फेवरेट इसीलिए है, ये बहुत ही अच्छा वेदर है, मौसम बहुत प्यारा है, ना गर्मी ना सर्दी, पंखा भी चला सकते हैं, ऊपर कंबल भी ले सकते हैं। और अगर हम पंखा चलाए ऊपर से अपने आप को ढक ले, तो कितना अच्छा भजन सिमरन होगा हमारा। ना हमें गर्मी लगेगी, ना सर्दी लगेगी, ना मक्खी मच्छर तंग परेशान करेंगे। तो हमें जो इस मौसम में बैठ के भजन सिमरन करना है। और अगर हमने इस मौसम में बैठना शुरू कर लिया ना, आदत पड़ गई आपको एक बार भजन सिमरन करने की, फिर वह आदत आपको बढ़ाते जाना है। जैसे 15 मिनट की आदत डालो, 15 मिनट की आदत डल गई भजन सिमरन करने की, बाद में 5-5 मिनट और बढ़ा दो, 5 मिनट सिमरन के बढ़ा दो, 5 मिनट भजन के बढ़ा दो। चलते फिरते सोते पीते खाते हर टाइम उस मालिक का नाम जप करते रहो, हर टाइम। कभी उस नाम की चैन को टूटने ना दो। जब आपके नाम की चैन चलती रहेगी ना, आपके दिमाग में कोई गलत विचार नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। अगर नाम की चैन चलनी शुरू हो गई, बुरे कर्म बुरे पाप जो किए थे पिछले जन्मों में, फिर वो चैन आपकी वो काटना शुरू हो जाएगी। जब सारा आपका क्लियर हो जाएगा ना, डाटा था जो एकदम से एक झटके से आपके सामने वो प्रकट हो जाएगा। जो वो प्रकाश होता है, जो बाबा जी का रूहानी फेस होता है, वो रूहानी फेस, वो प्रकाश आपको 1 मिनट लगेगा, दिख जाएगा। जब आपके सारे बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे। खत्म करने के लिए हमें सेवा करनी है, सिमरन करना है, भजन करना है। इससे अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर आप सोचते हो कोई भी नहीं है तरीका, कोई भी, तो आपको डेली बैठना है भजन सिमरन पर और सबसे प्रेम से रहना सीखो। कोई बोलता है उसको हाथ जोड़ दो, भाई हाथ जोड़ते हैं, तुम ठीक हो हम गलत हैं, बस खुश हो। ऐसे अपनी ज़िंदगी बताओ कि हमें हर टाइम सबको खुश रखना है, सबको। कोई ऐसा एक भी ना बचे जो आपसे नफरत करता, जो आपसे मीन्स की बहुत ज़्यादा जेलसी करता हो। बस प्रेम की बाछा है ना जो, वो बहुत ही अच्छी है। हमें प्रेम से रहना है और प्रेम से ही सबसे बात करनी चाहिए। और आज है भी संडे, तो संडे बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम जो जिसको भी मानता है कि कोई सिख भाई है वो गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं, हिंदू भाई है मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम भाई है वो मस्जिद जाते हैं, तो क्रिश्चियन भाई है वो चर्च जाते हैं। ऐसे संडे बहुत आनंददायक है, हमें मज़ा लेना ज़िंदगी का, ठीक है। तो बाकी हमने जैसे आपको बताया कि ये हमारा अपना गुरु कृपा चैनल है, तो आपको जो भी पूछना है हमसे, आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। तो यहाँ हम जो भी बताते हैं हमारे अपने अनुभव होते हैं, ये हमारी अपनी सर्च होती है, हमारे अपने अनुभव, हमारी सारी सर्च, हमने बहुत सारा कुछ जो भी नॉलेज इकट्ठा करते हैं वो आपको बताते हैं, ठीक है।
तो जी हमारा अपना गुरु कृपा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और जो भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप कमेंट में पूछ सकते हो, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो अभी जो संगत ने हमें कमेंट किए हैं वह हम पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहला कमेंट किया है कहते हैं कि यू आर राइट, छत्तीसगढ़ से प्रीति। तो आई लाइक सत्संग, सेवा, भजन, सिमरन, राधा स्वामी सारी संगत को, राधा स्वामी भाई जी। इनका कहना है कि मैं सेवा को, सिमरन को, भजन को बहुत लाइक करती हूँ। और ये हमें कहते हैं कि आप बिल्कुल सही बोले, यू आर राइट, ये छत्तीसगढ़ से हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आप मुझे ये बताएं कि घर की जिम्मेदारियों घर की जिम्मेदारियों के कारण हस्बैंड मुझे सेवा करने के लिए मना करते हैं। बस कभी कभी सत्संग के लिए सत्संग लेकर जाते हैं संडे को, तो क्या करें? मुझे बड़ा ही मन करता है सेवा करने के लिए। तो डेरे में या सत्संग घर की सेवा करने में क्या बस भजन सिमरन रोज करती हूँ? देखो पता क्या बात है, एक ना हमें घर का माहौल खराब नहीं करना, प्रेम से रहना है। हम भजन सिमरन किस लिए करते हैं? ताकि हम अपने अंदर प्रेम भरे। जो हमारे अंदर नफरत भर चुकी है, हमारे अंदर गंदगी भर चुकी है, भजन सिमरन से हमारे अंदर प्रेम भरता है। अगर हमारे अंदर प्रेम भर गया ना, चाहे फिर हमारा कोई दुश्मन है, चाहे कोई हमसे नफरत करता है, चाहे कोई हमसे जेलसी करता है, जब प्यार भरा हुआ है अंदर, फिर सबको प्यार ही दोगे ना आप, है ना? वैसे अपने अंदर प्यार है ना जो, वह आप भरो। हस्बैंड है जो आपके मना करते हैं, घर का जो सिस्टम है, जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, आपको वो भी निभानी है। तो साथ में अपनी घर पर बात करके, तो वो मना नहीं करेंगे। आपने कौन सा कोई गलत जगह पे जाना है, सेवा पे जाना है, वो मना नहीं करेंगे। एक बार बात करके देख लो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि सारी बहनों को भाई भाई जी सारी बहनों को दुख सुख सुनने के लिए बाबा जी हमारे भाई को कहते हैं कि सारी बहनों को एक भाई भी दिया, सारी बहनों को दुख सुख सुनने के लिए बाबा जी हमारे भाई को हर एक खुशी दे। सारी बहनों के दिल की दुआ है प्यारे वीर जी के लिए, चरणों में राह समझिए। कहते हैं कि जितनी भी बहनें हैं ना, हम सारी बहनें आपके लिए दुआ करते हैं। हम आपके लिए दुआ करते हैं और शुक्रिया करते हैं बाबा जी का, उन्होंने हमें आपसे मिलाया है। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हर टाइम हमारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, बेटे को हाथ में चोट लगी थी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। डॉक्टर ने 21 डेट दी है ऑपरेशन की। तो बाबा जी का लाख लाख शुक्रिया, मेरे बेटे को ताकत दे। सीमा उत्तर प्रदेश से। देखो सीमा जी, पता क्या है, जैसे आपके बेटे को चोट लगी, आपके दिल में कितना दर्द हुआ, मेरी बात सुनो, समझने वाली बात है, बाकी संगत भी समझना बात है। अब ये बहन है, इन बहन के बेटे के हाथ में कहीं चोट लगी है, डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोला, ठीक है। अब जो इनके दिल में बीत रही है, इस बहन के दिल में, ठीक है, इस दिल में जो बीत रही है, कितना दुख से भरा होगा बहन, है ना? बहुत ज़्यादा दुख भरा होगा अंदर कि बेटे का ऐसे करना पड़ेगा, हाथ का ट्रीटमेंट, बहुत दुखी होगी। सेम ऐसे ही हमारे जो गुरु होते हैं ना, जो सेम ऐसे उनको भी दुख लगता है जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं। जैसे आपको दुख लग रहा है ना आपके बेटे की चोट लगी, ऐसे ही हमारे मालिक को, हमारे गुरु को दुख लगता है जब हम गलत काम करते हैं। तो हमें गलत काम नहीं करने, हर टाइम अच्छे कर्म करने। तो जय सीमा जी थे उत्तर प्रदेश से। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया वीर जी, आपका सत्संग हमें बहुत सारा मिलता है। तो इनका कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा
सुख मिलता है, शांति मिलती है, सहारा मिलता है। तो शुक्रिया। अगला जो कमेंट है कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मलेशिया से रजिंदर, आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है। तो शुक्रिया आप सभी प्रेमियों का और सोलों का। जवाब बहुत समझाया, बहुत कहते हैं कि आपके ऊपर गुरु कहते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया, आपके ऊपर बाबा जी की बड़ी दया मेर है, मेरे ऊपर बड़ी दया मेर है, आपके ऊपर भी है, सबके ऊपर है। अगर दया मेर है हमारे ऊपर तभी तो हमारी सांस चल रही है। अगर दया मेरी वो उठा ले अपनी, सांस कैसे चलेगी। राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है। यू आर राइट, मालिक का पर हमेशा कृपा रखे। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मैं रूम में क्या कहते कि मैं ना ड्राइंग रूम में कृष्ण सिमरन करती हूँ, क्या ये जिससे प्लीज बताए रास्ता। देखो भजन सिमरन है ना जो कहीं पे भी करते हो आप, बस जगह एक रखनी चाहिए, जगह बार बार हमें बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ बैठ के हम उस मालिक का नाम जप करते हैं ना, उस जगह में भी ताकत आ जाती है। ऐसे ही हमें फिर जो जगह है चेंज नहीं करनी, जगह एक रखनी है, एक जगह रखो और भजन सिमरन करो। अगला जो कमेंट है ये होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी है। सुखविंदर कौर जी, राधा स्वामी जी। अगला जो कमेंट है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी हजूर जी, ये पेरिस फ्रांस से है, पेरिस फ्रांस से। मैं रहती हूँ, हर रोज आपका सत्संग सुनती हूँ, तो थोड़े टाइम सिमरन करती हूँ। राधा स्वामी जी, देखो थोड़े टाइम सिमरन करते हो कोई बात नहीं, अपने सिमरन को पक्का करना है, पक्का हो जाएगा जब फिर आपकी बात बनेगी, ऐसी बात नहीं बनेगी। तो आपको क्या करना है, आपको सिमरन करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करना शुरू कर दोगे ना, वो मालिक अपने आप ही आपके ऊपर ध्यान कर देगा। तो आप सिमरन भजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो मालिक आपके ऊपर जल्द से जल्द ध्यान करे। ठीक है जी। अगला जो सवाल है कहते हैं कि सत्संग बहुत अच्छा था आपका, यू आर राइट। तो ये कहते हैं कि आपका सत्संग बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तो अगला जो कमेंट है कहते हैं कि हाँ, ये होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी। अगला कमेंट है कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी, पेरिस ये तो हमने पढ़ लिया। अगला कमेंट पढ़ते हैं कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। कहते हैं कि मैं आपका सेशन अभी डेली रेगुलर में सुन पा रही हूँ, मैं थोड़ा सा तुम माफ़ कहेंगी, मैं कोशिश करूँगी मैं डेली सुनूँ। राधा स्वामी वीर जी, हैप्पी धनतेरस। दिल्ली से है जे पूजा मेहता जी। अरे पूजा मेहता जी, अब कहाँ चले गए थे पता नहीं कहाँ चले गए थे। तो आप भजन सिमरन किया करो, तो वो मालिक दया मेहर करे आपके ऊपर। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, बहुत अच्छा लगता है आपका सत्संग, तो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। राधा स्वामी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो वीर जी, हम बाबा जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हम आपसे मिलाया। कहते कि हम बाबा जी के बहुत आभारी हैं कि बाबा जी ने आपसे मिला दिया। तो ये कमलेश जी है हिमाचल प्रदेश से। अगला जो कमेंट है कहते हैं राधा स्वामी जी, ये पूनम जी है अमृतसर से। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, वीर जी, आपको भी राधा स्वामी जी, सत्संग के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हो, आपको बाबा जी और हजूर जी आप पे दया में बनाए रखे। इतना अच्छा माहौल बना हुआ है कि सिमरन भजन करते टाइम आपकी हर बात याद आती है, और थोड़ा टाइम के बाद HP मंडी से अच्छा फील हो रहा है। तो बड़ी खुशी होती है मुझे जब आप ऐसे कमेंट करते हो ना, कि हम मालिक की दया मेहर से बैठ रहे हैं, आनंद आता है, तो फिर मुझे खुशी होती है। जब आपको आनंद आता है ना बैठने में, मुझे खुशी होती है आपकी बातें सुन के।
अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी मैं टेंशन नहीं लेती, बस थोड़ा कभी कभी परेशान हो जाती हूँ, बट बाबा जी से अरदास करती हूँ कि बाबा जी आपकी मर्जी, जितना भजन सिमरन करवाना चाहते हो मुझे करवा लो, क्योंकि मुझे ताकत नहीं है कि मैं भजन सिमरन कर सकूँ। बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बाबा जी की दया से मेरे पास सब कुछ है। वीर जी बहुत खुश हूँ, मैं शुक्र करती हूँ हर वक्त अपने प्यारे मुर्शद का। शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। और वीर जी आपका भी बहुत बहुत थैंक्स इतना प्यारा सत्संग सुनाने के लिए। हमेशा मालिक आपको खुश रखे। तो देखो पता क्या बात है, दुनिया की चीजें है ना, जो दुनिया की चीजें दुनिया में ली थी दुनिया में रह जाएगी। हमें अपने अंदर का सोचना है, अपने अंदर का सोचना है, हमें अंदर की तरक्की करनी है। तो वो डेली जब बैठते जाओगे अपने आप ही हो जाएगी। अगला कमेंट हमारी बहन अनीता देवी जी का है। बहन कहती है राधा स्वामी भाई जी, मैंने अपना कमेंट पहले ही कर दिया है, अब सत्संग पूरा सुन लिया है। भाई जी यू आर राइट। भाई जी मुझे तो आपका सत्संग क्वेश्चन आंसर इतने अच्छे लगते हैं कि शब्द ही नहीं, आपका सत्संग सुनती हूँ और किसी नहीं किसी का भी नहीं सुनती, राधा स्वामी जी। तो अनीता देवी जी जिंदगी है, ठीक है, प्रेम प्रेम भर लो अपने अंदर प्रेम भर लो और बस आनंद में रहो। प्रेम भरने के लिए हमें सिमरन करते रहना हर टाइम, अपने आप ही हमारे अंदर प्रेम आता जाएगा। अगला कमेंट भी अनीता देवी जी का, कहते हैं राधा स्वामी भाई जी एक बात बोलनी है, आप ना दिवाली को बाबा जी की साखी सुनाना जी, और ये सत्संग करना, कुछ आप अपनी अंदर की बात बताना जी प्लीज़ भाई जी, राधा स्वामी जी। चलो दिवाली वाले दिन मैं अपनी कोई बात बताऊंगा आपको, ठीक है, जो मेरे अनुभव है। देखो मैंने आपका कमेंट तो अभी पढ़ा, लेकिन मैंने सत्संग में पहले ही बोल दिया कि हम जो हमारा गुरु कृपा चैनल है, हम इस पे हमारे अपने अनुभव बताते हैं जो हमें होते हैं, आपको बताते हैं। फिर आप कमेंटों में हमें जो पूछते हैं, हम फिर आपको आंसर भी देते हैं और आपको सारा कुछ सिखाते भी हैं, ठीक है। तो आपको सीखना है, साथ साथ कोशिश ये देखो आपको खुद करनी पड़ेगी। हम तो सिखा सकते हैं, बोल सकते हैं, कोशिश आपको खुद करनी है। कोशिश करो, वो मालिक दया मेर करेगा। अगला कमेंट भी अनीता देवी जी का है, भाई 3 कमेंट किए शायद। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हुजूर जी, भाई जी एक बात कि हमें काम करते करते सिमरन करते रहते हैं, तो क्या इससे भी मन साफ होता है कि हमारा कर्म भी कटे, प्लीज बताना। तो भाई जी आप दिवाली को मुबारक। देखो अनीता देवी जी पता क्या बात है, दिवाली आपको भी मुबारक है सबको। बात यह है कि अगर हम सारा दिन ही सिमरन करते रहे, नाम जप करते रहे, हमारे कर्म अपने आप ही वो मालिक खत्म कर देगा, अपने आप वो मालिक ना खत्म कर देगा। बट ऐसा नहीं करना हमने कि सारा दिन चलते फिरते खाते पीते सोते सिमरन कर लिया लेकिन बैठे नहीं। मन में ये अहंकार आ गया कि सारा दिन तो कर ही लिया सिमरन, अब क्यों बैठूं। तो ये अहंकार आ जाएगा, बैठना जरूर है। बाबा जी से ऐसे सवाल पूछा कि बाबा जी अगर सारा दिन सिमरन करते रहे, अगर शाम को ना बैठे तो चल जाएगा। बाबा जी कहते ये तो वो बात होगी कि सारा दिन बहन ने क्या किया, दाल ली, दाल को चुगती रही, उसमें से कंकर रोड़े निकालती रही, चावल लिए उसको भी साफ करती रही। अब रात को जब उन दोनों को बनाने का समय आया तो सो गई। अब जो मेहनत की, सारी साफ सफाई की, किस लिए की थी, ताकि इसको बनाए और खाए। ऐसे ही है हमारा जीवन, सारा दिन सिमरन करो, रात को या सुबह भजन पे और सिमरन पर बैठो। अगला सवाल है, कहते हैं राधा सिंह बाबा जी, राधा सिंह जी एंड राधा सिंह जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, बट बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स जी, आपकी बात बहुत अच्छे से समझ आती है। तो बाबा जी आप पर
अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे। शुक्र है बाबा जी का, फ्रॉम जलंधर। अगला जो कमेंट है जी, कहते हैं थैंक्स यू भाई जी मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। भाई जी आपका सत्संग से मुझे बड़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। भैया जी बिफोर मैरिज में बहुत बैड आते थे, एक्सपीरियंस हुए देखिए मैरिज के। इनको 6 मंथ हुए नामदा लिए। इनका ना मैसेज काफ़ी लंबा है। ये मीनाक्षी जी है। देखिए मीनाक्षी जी, हमने कमेंट आपका पूरा पढ़ लिया है। हमने ना कमेंट है जो आपका वह पूरा पढ़ लिया है। अब जो आपके सासू माँ हैं, ठीक है, आपके सासू माँ हैं, आपके ससुराल में जो भी है, अगर वो मना करते हैं ना जाने से, तो आपको अपना माहौल अच्छा बना के रखना है ताकि वह खुद आपसे कुछ सीखे और वो खुद आपके साथ जाए। ठीक है, बाकी परेशान मत हो। कितने साल हो गए डेरे गए, कोई बात नहीं है, आपके अंदर ही डेरा है। आप अपने अंदर बैठो, भजन सिमरन करो, वह मालिक जरूर दया मेरे करेगा। अपने सास ससुर के साथ कभी झगड़ा मत करना, ना अपने हस्बैंड के साथ जाने के लिए। झगड़ा करोगे माहौल खराब हो जाएगा, वो फिर अच्छी बात नहीं है। प्रेम से समझाना है, समझते हैं ठीक है, नहीं तो अपना घर पर ही भजन सिमरन जारी रखो। वो मालिक कैसी हवा चलाएगा वो खुद पे खुद ही मान जाएंगे। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, कि कहते हैं कि गुरु कृपा फैमिली को। राधा स्वामी जी, भैया जी मैं डेली सुबह उठ रही हूँ, पर दिवाली के क्या काम के कारण पूरा टाइम नहीं दे पा रही, तो ऐसे ही दुख होता है। देखो कोई बात नहीं है, दिवाली कौन सा पूरे साल चलनी है, और 2-3 दिन चल जाएगी, फिर कौन सा बहाना आएगा हमारे मन में। ये हमारे मन में ना बहाने आते हैं भजन सिमरन ना करने के। दिवाली है, सफाई कर लूँ, ऐसे है वैसे है। अरे भैया अंदर की सफाई भी करो साथ में, दिवाली है। दिवाली पे कमरे, अपने रूम, अपनी खिड़कियां, अपने बर्तन कितने चमकाओगे, यहाँ रह जाएंगे। अपने आप को चमकाओ, अपने अंदर से चमको। अपने अंदर आना, अपने अंदर को चमकाओ, बैठने से चमकेगा अंदर। दिवाली है, बाहर की सफाइयां कर रहे हैं ना, अंदर की भी करो, बैठो भजन सिमरन पर। अगला जो सवाल है, कहते हैं रासम जी आज का सत्संग बहुत अच्छा था। हमें आपके सत्संग को पूरी रुचि के साथ अपने दिन की जीवन में अमल लेना चाहिए। इससे हमारा दिन भी अच्छा निकलता है, जीवन भी अच्छा लगता है, जीवन बदल भी जाता है। बाबा जी की कृपा से खिल उठेंगे आप, और आपकी संगत में हमारी खुशी के लिए और समय बाबा जी की बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा परिवार, इनका ये कहना है कि अपने जीवन में हमें भजन सिमरन लाना चाहिए, जो भी आप सिखाते हैं सीखना चाहिए, और जीवन फिर अच्छा हो जाता है। ये बेंगलोर से थे मनोहर जी रूपानी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर जी। मनोहर रूपानी, पूरा परिवार बेंगलोर से। राधा स्वामी भाई जी, राधा स्वामी जूत जी, राधा स्वामी बाबा जी, मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, सेहत ठीक नहीं हो रही, भजन सिमरन नहीं हो पा रहा। बाबा जी इतना कुछ करते हैं, बट जो हमारे लिए ज़रूरी है वो नहीं हो रहा। रात को जागी होती हूँ, लेकिन बीमार होने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाती। मीनाक्षी फ्रॉम, देखो मीनाक्षी जी, हेल्थ है ना हमारी, अगर ये ठीक होगी फिर हमसे भजन सिमरन होगा। आप पहले अपनी ना हेल्थ ठीक कर लो। जब आप अपनी हेल्थ ठीक कर लोगे फिर वो मालिक दया मेर कर देगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। अपना सिमरन और अपना भजन और सेवा और सारी फैमिली को बड़े प्रेम से हर टाइम रखो। कभी भी कुछ भी चिक चिक मत डालो अपने घर पर। और संगत जी आज संडे है, संडे मुबारक है। जिन जिन भाई बहनों को आज का ये हमारा सेशन अच्छा लगा, जो बातें की हमने आपके साथ, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दे जी। और संगत जी, ये गुरु कृपा चैनल हमारा अपना चैनल है और हम किसी भी संगठन के साथ कनेक्ट नहीं है। ठीक है, और जो हम आपको सिखाते हैं
वो हमारे खुद के अनुभव होते हैं। हम अपना खुद के अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं और आप उन अनुभव को करते हो, सीखते हो, हमें कमेंट भी करते हो और फिर हम कमेंट पढ़ के आपको और ज़्यादा सिखाते हैं। हम अपना जो अनुभव है वो बता सकते हैं, ठीक है। बाकी खोज आपको उस मालिक की खुद करनी पड़ेगी, खोज उस मालिक की खुद करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से एक नया सत्संग सुनेंगे, नए सवाल सुनेंगे। तब तक के लिए संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दीजिए। और संगत जी संडे मुबारक और हैप्पी दिवाली। राधा स्वामी जी।